दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम फिर से मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपको सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आयत, वर्ग और विकर्ण से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका लॉजिक इतना अच्छा है कि अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए कि कोई आयत है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 10% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। भाई पहले ये तो पता हो कि उसका क्षेत्रफल है कितना, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसके बाद हम उसकी लंबाई को बढ़ा देंगे और चौड़ाई को घटा देंगे। इसके बाद उसका नया क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई आप मान सकते हैं। हम लंबाई चौड़ाई मान लेंगे, इसके बाद उसका एरिया निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ा देंगे और चौड़ाई को घटा देंगे जैसा क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद फिर से एरिया निकाल देंगे और दोनों एरिया का हम कंपेयर कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए तो हम क्या करते हैं भाई, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आयत है एक, हम इसकी लंबाई को मान लेते हैं 100 मीटर और चौड़ाई को मान लेते हैं 50 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है तो इसका एरिया कितना होगा। भाई एरिया कितना होगा, 100 गुणा 50 यानी 5000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, लंबाई को 20% बढ़ा देंगे और चौड़ाई को 10% घटा देंगे। भाई देखिए, अब जैसे दूसरा एक ये बनेगा, इसमें क्या होगा कि लंबाई 20% बढ़ेगी तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 120 और चौड़ाई 10% घटेगी तो 10% कितना होता है भाई, 50 का 10% 5 होता है तो चौड़ाई बचेगी 45। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होगा निकाल लेते हैं भाई। 120 गुणा 45 ये कितना हो जाएगा, 0, 12 पंचे 60 और 12 चौके 48 और 6 54, 5400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पहले एरिया था 5000, लंबाई को बढ़ाया चौड़ाई को घटाया तो एरिया आ गया 5400 स्क्वायर मीटर। तो भाई क्या फ़र्क पड़ा, एरिया बढ़ गया। क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 5000 से 5400 हुआ, 400 बढ़ा। ठीक है, अब ये 400 किस पर बढ़ा, इस पर बढ़ा 5000 पर। भाई पहले इतना ही तो था तो यहाँ क्या करेंगे, हम बटे में लिखेंगे 5000 और गुणा 100 लगा देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 कटा 5 अट्ठे 40, 8% की वृद्धि हुई किसमें, एरिया में। यही इसका आंसर है और यही हमसे पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही क्लीन इसका लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए जैसे इसको पहले हम साफ कर देते हैं। भाई यहाँ पर आयत था और यहाँ अब हमसे वर्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, एक वर्ग है, उसके भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए। पहले हम मान लेंगे कि भाई ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर की भुजा है 100 मीटर तो 100 मीटर के हिसाब से इसका एरिया कितना होगा ये निकालते हैं। तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी भुजा को 10% बढ़ा देंगे। भाई जब भुजा अभी 100 थी, 10 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 110। तो अब 110 के हिसाब से इसका एरिया निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, 12100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब कितनी एरिया बढ़ गई भाई, 10,000 से 12100 हो गई तो कितनी बढ़ी, इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा ये 2100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यही तो बढ़ी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरे भाई इसको परसेंटेज में बदल दीजिए। भाई 2100 बढ़ी, किस पर बढ़ी, 10,000 पर। 10,000 से 12,100 हुई तो 2100 बढ़ी किस पर, 10,000। 10,000 जाएगा नीचे और गुणा 100,
इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 21%। बताइए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए। भाई देखिए, ये एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी भी आप मान लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम मान लेंगे, जैसे मान लीजिए भुजा इस पर इसकी 10 मीटर है। एक बात आप ध्यान रखना, जब परसेंटेज में घटाया या बढ़ाया जाए तो आप हमेशा 100 मान के चलिए। ठीक, इसके अलावा अगर कोई चीज़ गुना या गुनी में है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए। भाई देखिए, भुजा 10 थी तो इस हिसाब से इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100। अब भुजा को आधा कर दें, यानी अगर 5 कर दें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 25। बहुत ईजी है ये भी। अब क्या हो रहा है, इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो गई। भाई 100 से 25 आ गया, ठीक है, तो कितनी कमी हुई, 75 की। ये कितने परसेंट होता है, किस पर कमी हुई, 100 पर, तो बटे 100 लगा के और 100 का गुणा कर देंगे। भाई परसेंटेज में बदल गया, ये 75% की कमी हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए भाई, इसको भी जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं आपको। एक आयत है, आयत की लंबाई दुगनी कर दें और चौड़ाई 3 गुनी कर दें तो जो नया आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल पुराने से कितना गुना हो जाएगा। भाई देखिए, एक आयत है, ये हमने आयत बना लिया, ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई को हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेंगे लंबाई इसकी 10 है और चौड़ाई 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया पहले निकाल लीजिए। भाई एरिया कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50 वर्ग मीटर। ठीक, अब कंडीशन ये लगी है कि लंबाई को दूना कर दो और चौड़ाई को 3 गुना कर दो तो क्या एरिया बनेगी। भाई लंबाई अभी तक 10 थी और दूना करने से 20 हो जाएगी, और चौड़ाई 5 थी, इसका 3 गुना करने से कितनी होगी, 15। तो कितना एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 वर्ग मीटर। अब पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। भाई पहले एरिया थी 50, अब नई एरिया आ गई 300, तो भाई कितना गुना हो गई। तो 50 का 300 कितना गुना होता है, 50 का 300 में भाग दे दीजिए। तो अगर 300 में 50 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6। तो 6 गुना एरिया बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। विकर्ण से संबंधित ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई एक वर्ग का विकर्ण दिया है, ठीक, विकर्ण दिया है, इसी पूरा खेल इसी विकर्ण का है। भाई विकर्ण दिया है तो हमें निकालना है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। बहुत सरल। भाई एक ये वर्ग है, ठीक है, इसका ये विकर्ण पता है। ओके, मार्कर चेंज करते हैं। इसका विकर्ण दिया है 4√2, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। भाई दूसरा एक और वर्ग है, ये मान लीजिए, चलिए ये वर्ग है, इसका हमें विकर्ण पता करना है कि इसका एरिया इससे दूना है। तो भाई पहले इसका एरिया तो पता कर लें, इसका एरिया पता कर लेंगे, उसके बाद इसका एरिया पता हो जाएगा। जब इसका एरिया पता हो जाएगा तो इसका विकर्ण भी पता हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें, इसका एरिया निकालें। एरिया के लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा कैसे निकलेगी, इससे निकलेगी जो दिया गया है। दिया क्या गया है, विकर्ण। तो भाई विकर्ण कितना है, विकर्ण है 4√2। अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा√2 बराबर 4√2। भाई विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणा √2। यही तो फार्मूला होता है विकर्ण का।
इसके वर्ग के विकर्ण का। तो भुजा कैसे निकलेगी, √2 को उधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई, 4। भाई भुजा कितनी आ गई, 4। तो जब भुजा आ गई तो इसका क्या निकाल दो, क्षेत्रफल। भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 4, 4 चौके 16 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया आ गया तो इसका एरिया कितना है, 2 ना, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 32। ठीक, अब इसका एरिया तो पता चल गया। अब एरिया पता चल गया, अब पता करना है विकर्ण। तो विकर्ण पता करने के लिए पहले हमें भुजा पता होनी चाहिए। तो देखिए भाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, 32। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा पे पावर 2 बराबर 32। तो भाई भुजा कितनी हो जाएगी, √32। स्क्वायर हटेगा तो √ लगेगा। अब इसकी भुजा भी हमें मालूम हो गई, √32। ठीक, भुजा अगर पता है तो विकर्ण आसानी से पता कर लेंगे। अब भाई विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो। विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणा √2। ठीक, अब भुजा कितनी है, √32, ये तो है, गुणा √2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64। भाई इस पर भी √ है, इस पर भी है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √64। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 8। तो यही आंसर है। इसका जो है विकर्ण कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में हमें अनुपात निकालना है। चलिए निकाल देते हैं भाई। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात। भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। चलिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। भाई देखिए, 2 वर्ग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का विकर्ण दूसरे के विकर्ण का दुगना है। इसका दुगना है किससे, इससे। ठीक, इसका दुगना है। तो अगर हमें इसका पता हो तो इसका पता हो जाएगा। इसका हम मान लेते हैं x है। ठीक, इसका अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा, 2x, दूना हो जाएगा। अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो भाई दोनों का हमें विकर्ण पता है। ठीक है, तो पहले दोनों की हम क्या निकालेंगे, भुजा। ठीक, तो इसका विकर्ण कितना है, x है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √2 बराबर x। तो भाई भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, x बटे √2। तो इसकी भुजा कितनी हो गई, x बटे √2। भुजा पता हो गई तो इसका एरिया निकाल दो। तो भाई इसका एरिया कितना होगा, भुजा गुणा भुजा, तो x बटे √2 का 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² बटे में √2 का √2 में तो 2। तो इसका एरिया पता हो गया। इसी तरह से इसका एरिया पता कर लेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल देंगे। भाई इसका क्या दिया है, विकर्ण। चलिए, विकर्ण बराबर कितना दिया है, 2x। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √2 बराबर 2x। तो भाई भुजा क्या हो जाएगी, 2x बटे √2। ठीक है, भुजा आ गई। अब इसका क्या निकाल दो भाई, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, 2x बटे √2 का 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, इतना ये अलग है। चलिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x² बटे में इसका इसमें गुणा होगा 2। तो दोनों का एरिया निकल आया। अब उनको अनुपात में करके रख दीजिए। भाई इसका अनुपात इसका लीजिए, 4x² बटे 2 अनुपात x² बटे 2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। चलिए 4x² बटे 2, यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं, इसको उल्टा करके रख देंगे। x² से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 बटे 1, यही तो बचा, यानी 4:1। यही दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यही हमसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन और है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई ये भी विकर्ण वाला क्वेश्चन है। विकर्ण वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, आंसर इसका आ जाता है।
चलिए, दिया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल में अनुपात। भाई ये एक वर्ग है, ठीक है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने वर्ग, इसका विकर्ण क्या है ये। अब इस विकर्ण पर कौन सा वर्ग बनेगा भाई, ये वर्ग बनेगा, ध्यान से समझना इसको, ये बनेगा, इसके विकर्ण पर वर्ग बनेगा ना। तो अब ये देखना, दो वर्ग हो गए, एक तो ये हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। भाई निकाल देते हैं। हम मान लेते हैं इसका जो है पहले एरिया निकालो, तो पहले इसकी हम भुजा मान लेंगे, इसकी भुजा x है इस वाले की, ठीक है। इसकी भुजा हमने x मानी, तो पहले का एरिया क्षेत्रफल, भाई क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा x²। कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल दो। भाई दूसरा ये है, तो इसकी भुजा तो पता करें पहले। भाई इसकी भुजा क्या है ये, और ये क्या है, इसका ये है विकर्ण। तो भाई इसका विकर्ण जब ये है तो इसका विकर्ण हम निकालें पहले, इस वाले का विकर्ण, यही तो है ये। तो ये जो विकर्ण है इसको कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण बराबर पहले का विकर्ण है ये, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। तो भुजा कितनी थी x, तो x√2, तो भैया ये आ गया x√2, ठीक है। तो ये भी x√2 होगा, ये भी x√2 और ये भी x√2। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक। तो दूसरे का क्षेत्रफल भाई निकाल दो यहाँ से, दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे की भुजा तो पता ही हो गई, x√2 गुणा x√2, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² और √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x², ठीक। अब दोनों का हमें क्षेत्रफल मालूम हो गया, पहले का ये रहा और दूसरे का ये रहा। अब दोनों को अनुपात में रख दीजिए। भाई पहले का ये अनुपात दूसरे का ये, दोनों का क्षेत्रफल रख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। भाई x² बटे में रख के 2x², इससे तो ये कट गया एक बार, तो ये आ गया 1/2, यानी 1:2, यही दोनों का अनुपात है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिए भाई, क्योंकि मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।